बोलो आनंद कंद भगवान की जय। देव दृगतारे जो भगवान प्रकट हुए हैं, सर्वव्यापक सर्वांतरात्मा सर्वाध्यक्ष कहे जाने वाले, जो अणु से अणु और महान से महान हैं, जिनको वेद बताते हैं, उनका स्वरूप क्या है, उसकी चर्चा बहुत वेद शास्त्रों में सुनते हैं, पर एक संत के द्वारा वर्णन किया गया भगवान के स्वरूप, उसको इस पद में बताया गया। देव दृगतारे तोहे ध्यामे देवतारे, देवताओं की आंखों के तारे, देव दृगतारे। देव दृगतारे तोहे ध्यामे देवतारे, तूने एते पतित तारे, जेते नभ में न तारे हैं। तारे रतनारे कई कोटि पापिन के, दुखन विदारे कह श्रीपति पुकारे हैं। नीरद वर्ण तनकारे छवि शोभधारे, राधाजू के प्राण प्यारे यशोदा के वारे हैं। नंद के दुलारे धराधर के धरणहारे, मोर पक्षवारे सो हमारे रखवारे हैं। धन यौवन उड़ जाएंगे जैसे उड़त काबूर, मन मूरख गोविंद भज क्यों चाटत जग दूर। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ केन, कह नानक हरि भज मना, जैसे जल को मीन। संग सखा सब तज गए, को न निभियो साथ, कह नानक अस विपत में एक टेक रघुनाथ। बहुबीती थोड़ी रही नारायण अब चेत, काल चिरैया चुग रही निशिदिन आयु खेत। चलन चलन सब कोई कहे, पहुँचे बिरला कोय, एक कंचन एक कामिनी, दुर्लंग घाटी दोय। मौसम दीन दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर। चलो सखी तहाँ जाइए, जहाँ बसे ब्रजराज, गोरस बेचे हरि मिले, एक पंथ दो काज। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन के, धन्य धन्य रघुवीर। मिसरी को मिचरी कहत, कहत क्षीर सन क्षीर, छोटो सो सुत नंद को, हरे हमारी पीर। बोलो मंगल मूर्ति भगवान की जय। श्री सुखदेव महाराज
शुकुवाच नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नाता शुचिरलङ्कृतः गोप्यस्व मृष्टमणिकुण्डलनिष्ककण्ठ्यः चित्राम्बरा पतिशिखाच्युतमाल्यवर्षा नन्दालयं सबलया व्रजतीर्विरेजो व्यालोलकुण्डलपयोधरहारशोभा गोपा परस्परं हृष्टा दधिक्षीरघृताम्बुभिः आसिञ्चन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्च चिक्षिपुः। आनंदकंद भगवान पूर्णतम पुरुषोत्तम अकारण करुण करुणावरणालय सर्वांतरात्मा सर्वाध्यक्ष अघटित घटना पटीयान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम प्रभु सदगन चिदगन आनंद घन स्वरूप पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन नारायण जो इस समय षोडश कला पूर्ण परब्रह्म श्री कृष्णचंद्र महाराज के रूप में प्रादुर्भूत हैं, उन्हीं का दिव्य गुणानुवाद चक्रवर्ती सम्राट महाराजा परीक्षित परमहंस योगीराज श्री सुखदेव महाराज के मुखारविंद से गंगा के परम पावन तट पर विराजमान होकर श्रवण कर रहे हैं। श्री सुखदेव महाराज ने भगवान के प्रादुर्भाव का प्रसंग कल राजा को श्रवण कराया। भगवान का प्रकट होना उनकी दीन दयालुता को व्यक्त करने वाला एक माध्यम है। भगवान दीनबंधु हैं, दीनों पर कृपा करते हैं, ये कैसे जाने? जो सर्वव्यापक है, सब जगह रहने वाला हो, अणु कण कण में ओतप्रोत है, अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है, वो दीनों को कैसे देख लेता है और दीनों पर कैसे कृपा कर सकता है? इस बात को प्रकट करने के निमित्त भगवान अवतार धारण करते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है सत्य संकल्प परमात्मा के लिए जिसको उनको शरीर धारण करना पड़े। जब वेद कहते हैं कि बिना पांव के चल सकते हैं, वो बिना हाथ के खा सकते हैं और बिना शरीर के स्पर्श अनुभव कर सकते हैं, बिना कान के सुन सकते हैं, उनको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। बिना इंद्रियों को माध्यम बनाए भी वो सब कुछ करने में समर्थ हैं। फिर ऐसा कौन काम रह जाता है जिसको करने के लिए उनको हमारी तुम्हारी तरह शरीर धारण करना पड़े? अगर शरीर धारण करने का प्रयोजन, कई लोग समझते हैं कंस को मारना था तो कृष्ण का आना जरूरी था, कृष्ण ना आते तो कंस कैसे मारा जाता, और श्री राम न पधारते तो रावण कैसे मारा जाता। कई लोग दुष्टों का संहार करना भगवान के अवतार का प्रयोजन मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। दुष्टों का संहार करना कौन बड़ी बात है? कृमि कीट के समान और सामान्य जीव जंतुओं को जैसे हम आप नष्ट कर सकते हैं, इसी प्रकार भगवान रावण को मारने के लिए वैकुंठ से पधारे, गोलोक धाम से कृष्ण आए कंस को मारने के लिए। तब तो कंस या रावण ज्यादा शक्तिशाली हुए जिनके लिए भगवान को भी आना पड़ता है। इसलिए कंसादी को मारने के लिए भगवान के आना मानना भगवान की सामर्थ्य को कम करके आंकना है। वो उनको वहां बैठे बैठे संहार कर सकते हैं। दुष्टों का संहार करना कोई बड़ी बात थोड़ी है। जैसे आपके यहाँ मच्छर हो जाएं तो मच्छर को मारने के लिए क्या करेंगे? पाउडर छिड़को, वो दवा छिड़को, फुसफुस फुसफुस करो, मच्छर मर जाएंगे। खटमल मारना हो तो खटमल मारने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज चाहिए, तोप मंगाएंगे, तोप, टैंक। वो तो साधारण प्रयास से खटमल मच्छर मर जाते हैं। जैसे बड़ा भारी एटम बम, हाइड्रोजन बम, न्यूट्रॉन बम खटमल मारने के लिए नहीं लाया जाता,
इसी प्रकार रावण और कंस आदि को मारने के लिए परमात्मा अवतार धारण करें, ऐसा सोचना भी बुद्धिहीनता है। वेदव्यास महाराज कहते हैं, मर्त्यावतार स्त्रिय मर्त्य शिक्षण रक्षो वधायै वन केवलम विभो। हे भगवान, आप जो पधारते हो संसार में राम बनकर, कृष्ण बनकर, वो रक्षो वधाई, राक्षसों के वध के लिए नहीं आते केवल, बल्कि मर्त्य शिक्षणम, हम आप संसार के लोगों को जब हम धर्म भूल जाते हैं, पाप पुण्य का हमें बोध नहीं रहता, क्या काम करना क्या न करना इसकी हमें होश नहीं रहती, जब हमारे को सीधे सच्चे धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए आप पधारते हो। बड़े दयावान पिता हैं परमात्मा हमारे। संसार में कौन ऐसा पिता होगा जो संतान को कुमार्ग पर जाता हुआ देखेगा? अपने सामर्थ्य भर संतान को बुरे रास्ते पर जाने से पिता रोकता है। ये प्रत्येक पिता का कर्तव्य नहीं, स्वभाव है। ये कोई पिता नहीं चाहता बेटा कुमार्ग पर जाए। इसलिए हम भी ऐसे पिता की संतान नहीं है जो हमारे को जन्म तो दे देता है परंतु भटकते रहें अच्छे बुरे रास्तों पर और कोई परवाह न करता हो। भगवान समय समय पर आकर हमें धर्म का रास्ता बताते हैं, ऐसे ही करना, यूं चलो, ये रास्ता सीधा है, ऐसे करोगे उसका कुफल भोगना होगा। माता पिता के प्रति आदर भाव कैसे रखना, वृद्धों का सम्मान कैसे करना, भाई के साथ कैसे रहना बनकर, पुत्र का पिता का संबंध कैसा हो, पत्नी और पति का संबंध कैसा हो, ये सब करके दिखाते हैं भगवान। इसलिए मनुष्यों को, मर्त्यों को शिक्षा देना आपके अवतार का प्रयोजन है। मर्त्यावतार स्त्रिय मर्त्य शिक्षण रक्षो वधाये वन केवलम विभो। परंतु जब अवतार नहीं मानते, अवतार केवल सनातन धर्म मानता है परमात्मा का अवतार होता है। वेद कहते हैं भगवान अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। वो प्रजापति हैं, प्रजापति ही चरति गर्भे अंतरजायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन्नः तस्थुर्भुवनानि विश्वा। कैसे हैं भगवान? वेद पुराण साहित्य में हमारे एक भी मंत्र ऐसा नहीं जिसमें भगवान के केवल एक रूप का वर्णन किया गया हो। साकार निराकार दोनों रूपों का साथ साथ वर्णन किया गया है। जिस मंत्र में भगवत वर्णन है वो दोनों रूप साथ साथ हैं, इसलिए इस मंत्र में भी दोनों रूप। प्रजापति ही भगवान कहते हैं, प्रजा के स्वामी हैं। संसार भर के मनुष्यों को, जीवों को उत्पन्न करने वाले, प्रजा के पति, निर्माता, बनाने वाले, जन्म देने वाले। ऐसे होते हुए भी चरति गर्भे अंतः, कभी कभी वो गर्भ में भी विचरण करते हैं, अर्थात जन्म लेने के लिए किसी को मां बनाते हैं। श्री राम पधारे तो कौशल्या भगवती को मां बनाया, श्री कृष्ण पधारे भगवती देवकी को मां बनाया। भगवान चुनाव करते हैं कौन मेरी मां बनने लायक है, कौन मेरे पिता होने के लायक हैं। अनंत जीवों में से किसी एक को चुन लेते हैं। इसलिए चरति गर्भे अंतः, और अजायमान, परमात्मा अजन्मा है, न जायमान अजायमान। वो कभी जन्म नहीं लेता, उसको आवश्यकता नहीं जन्म लेने की। ऐसा होते हुए भी बहुधा विजायते, एकधा द्विधा त्रिधा चतुर्धा पंचधा नहीं, अर्थात एक बार, दो बार, तीन बार जन्म लेते हैं ऐसे नहीं, बहुधा विजायते, अनेक बार, अनेक रूपों में। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, विष्णु सहस्त्र नाम में कहा अनेक रूप रूपाय। उनके रूपों में कोई सीमा नहीं है, जो चाहते हैं रूप बना लेते हैं जी। जैसा भक्त चाहता है भगवान वैसे बन जाते हैं। कितनी दयालुता है, कैसे कैसे दयालु हैं। जैसे पानी
पानी को जैसे बर्तन में डालते हैं आप, पानी वैसे ही बन जाता है। पानी को थाली में डालो तो फैल जाता है थाली में, पानी को गिलास में डालो तो लंबा हो जाता है, लोटे में डालो लोटे जैसा हो जाता है, घड़े में डालो घड़े जैसा हो जाता है। जैसे पानी जैसा पात्र हो वैसे ही स्वरूप बना लेता है, इसी प्रकार परमात्मा भगवान भी जैसी हमारी कामना हो, हमारी इच्छा अनुसार वैसे बनकर हमारे सामने आ जाते हैं। इससे बढ़कर उनकी दयालुता का, दीनबंधुता का प्रमाण और क्या होगा। जैसा हमने चाहा वैसे बनकर के आ गए। अरे प्रहलाद ने चाहा, कहा तो भगवान स्तंभ में से निकल कर दिखाया भगवान ने। स्तंभ कोई प्रकट होने की जगह न थी। इसलिए संत बोलते हैं श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। इसलिए संत बोलते संसार में अंधों की कमी नहीं है कोई। सूर घनेरे फिरे कण मांगत, कितने सूर हैं संसार में, कितने अंधे हैं। देख कण मांगते हुए घूमते हैं, रोटी दे दो, अन्न दे दो, कुछ दे दो। अंधों की कमी नहीं है, परंतु उतने अंधों में केवल सूरदास को भगवान का दर्शन होता था। सूरदास भी अंधे थे, पर अंधों में सूरदास जैसी निष्ठा अगर हो तो अंधे को भी भगवत दर्शन होता है। सूर घनेरे फिरे कण मांगत, पे सूर सी मर्याद कहाँ। सूरदास जैसी मर्यादा और निष्ठा कहाँ है सब में। और भगवान तो सर्वव्यापक होने के नाते हर जगह मुझे, हर खंबे में जितने खंबे यहाँ लगे हैं ये, और दुनिया में जितने स्तंभ हैं सब जगह भगवान है। उसी खंबे में थोड़ी थे। हिरण्यकशिपु के यहाँ जिस खंबे में से निकले कोई भगवान वहीं थोड़ी थे, वो तो सब जगह मौजूद हैं, हर खंबे में हैं। ये नरसिंह बसे प्रति खंबन में, पर काढ़िबे को प्रहलाद कहाँ। स्तंभ में से भगवान को प्रकट करने के लिए प्रहलाद चाहिए, प्रहलाद जैसा दृढ़ प्रेम चाहिए। तो भगवान तो कहीं से प्रकट हो सकते हैं, वो सर्वव्यापक हैं। जैसे दूध के अणु अणु कण कण में घी मौजूद है, मक्खन मौजूद है, परंतु जो निकालना जानता है, जो काढ़ना जानता है, उसको वही निकाल पाता है। जो प्रक्रिया नहीं जानता, कितने दूध को हिलाओ, कुछ करते रहो, चश्मा लगाओ, दूरबीन लगाओ, ढूंढो, उसके अंदर घुस जाओ, गोता लगाओ, दूध में घी नहीं मिल सकता। जैसे दूध में से घी निकालने का तरीका है, उस तरीके की जानकारी होना जरूरी। इसी प्रकार भगवान तो हर जगह मौजूद हैं, परंतु उनको निकाला, प्रकट कैसे किया जाए, वैसा हृदय चाहिए। ये संत बोलता है नरसिंह बसे प्रति खंबन में, पर काढ़िबे को प्रहलाद कहाँ। प्रहलाद मिलना मुश्किल है, बस नरसिंह तो प्रकट हो सकते हैं। इसलिए भगवान का अवतार हमारे को शिक्षा प्रदान करने के निमित्त, हमारे को सन्मार्ग की उपदेश देने के लिए पधारते हैं भगवान। भगवान के अवतारों के अनेक कारण आचार्यों ने बताए हैं, उनमें एक कारण तो ये है, मर्त्य शिक्षण, लोगों को धर्म का उपदेश सुनाना। श्रीमन्नारायण। और दूसरा कारण उपनिषदों में बताया गया। वेद बताते हैं, एक बार इंद्रियों ने, आंख नाक कान हाथ पांव आदि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां, उन्होंने भगवान से शिकायत की। ये वेद मंत्र है, परांचिखानि वितरणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन्। खानी, ख माने इंद्रिय, आंख कान नाक, इन इंद्रियों ने भगवान से कहा
आंख बोली भगवान से कि महाराज आपने हमारे को बनाया, हम दुनिया देखते हैं सब बाहर क्या है, बाहर का दिखता हमें सब कुछ, पर हमारे को भीतर नहीं दिखता। आप बैठे सबके दिल में, हृदय में, हम देखते हैं बाहर, अंदर बैठे हुए आपको हम देख नहीं पाते। कान बोले आपने हमारे को बहिर्मुख बनाया, बाहर का शब्द सुनते हैं हम, बाहर का, हमें अंदर की आवाज नहीं सुनाई पड़ती। अगर किसी की छाती पर कान लगाओ तो उसका दिल जो धड़कता है, धुक 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 धुक, जैसे कोई इंजन चलता हो फैक्ट्री, इतनी आवाज होती है, पर वैसे नहीं सुनती। छाती पर कान लगाओ तब दूसरे का कान सुन पाएगा, तुम्हारा कान नहीं सुन पाता, जबकि है तुम्हारे, फैक्ट्री तुम्हारे भीतर है, सुनाई पड़ेगा दूसरे को। तो कान भी बाहर का सुनता, भीतर का नहीं सुनता। नासिका को बाहर की दुर्गंध आती है, दूर कहीं पाखाना पड़ा हो, लोग नाक पर मालूम पड़ता गंदगी है कहीं, दूर कहीं डीजल जलता हो, पेट्रोल, दुर्गंध आएगी। जी कोई बीड़ी सिगरेट दूर पीता हो, जी पता लग जाता हमारे कोई बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, कोई तंबाकू पी रहा है। दूर की गंध को नाक ग्रहण कर लेती है, दूर कहीं दुर्गंध आ रही हो, परंतु तुम्हारे पेट में नाक से आधा फुट की दूरी पर मल पड़ा है, उसकी दुर्गंध नहीं आती। इसलिए नाक भी बाहर का सूंघती है। ये भी दया है भगवान की, अगर नाक को अपनी दुर्गंध आती तो नाक में हमेशा रुई ठूंस कर रखते, बस और किसी काम लायक हो न पाते। अगर अपनी आवाज सुनते तो बाहर की आवाज न सुन पाते। इसलिए परमात्मा ने बड़ी कृपा की है, बाहर का सुनो, बाहर की दुर्गंध सूंघो, तुम्हारे भीतर तो दुनिया भर की दुर्गंध भरी पड़ी है, उससे तुम्हारा संपर्क नहीं हो पाता। और ये जो सबके शरीर के ऊपर ये चमड़ी गोरी काली ब्राउन तरह तरह की चमड़ी के जो ये अस्तर लगाए हैं, ऊपर से लिपाई कर दी है परमात्मा ने। अगर ये लिपाई न होती, अगर चमड़ी ऊपर न हो और जो भीतर है वो साफ दिखाई पड़ने लग जाए, इतने माछी और मक्खर भिन भिनाएंगे तुम्हारे ऊपर, उनको उड़ाते उड़ाते सारा जीवन बीत जाएगा। इसलिए परमात्मा ने एक ऊपर ऐसा अंदर कूड़ा करकट भर के और ऊपर पलस्तर कर दिया है, बड़ा सुंदर। हाँ, इसे गोस्वामी बोलते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। अधम, अधम है ये, कूड़ा करकट भरा है भीतर, मलिन वस्तु से बना है, अच्छी चीज से नहीं बना है ये। परंतु साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक समारा। चीज तो अधम है, बढ़िया वस्तु से नहीं बनी है, परंतु साधन धाम है, भगवान तक ले जाने का माध्यम है। भगवान तक जाना हो इसी के द्वारा जा सकते हैं, यही इसका उपयोग है केवल। जिसने शरीर पाने के बाद भी वो काम न किया और परलोक नहीं संवारा, उसके समान भागवत बोलते हो वो आत्महत्यारा है, आत्महंता। जो साधन मिलने पर भी उपयोग नहीं करता वो आत्महंता। भगवान उद्धव जी को बोलते हैं, मैंने सब साधन दिए हैं मनुष्य को। 11वें स्कंद में उद्धवोपदेश में कहते हैं भगवान, नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम, मयानुकूलेन नभस्वतेरितं, पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मः। आत्महत्यारा है वो, आत्मघात करने वाला, जो मेरे द्वारा दिए साधनों का उपयोग नहीं करता। जैसे कोई किसी को खुश होकर के गाड़ी दे दे, कार, ऑटो, भाई मैं दूर रहता हूँ, कहीं मुझसे मिलना हो, ले ऑटो लो, ये ऑटो में बैठकर मुझसे मिलने आना। पेट्रोल दे दे, ऑटो दे दे, चलाना नहीं जानते हो ड्राइवर दे दे, जी रास्ता बता दे, इस रास्ते से आना।
फिर भी अगर कोई किसी की दी ऑटो को, ड्राइवर को, पेट्रोल को, सबको उपयोग में नहीं लेता, अपने उस प्यारे से कभी मिलने जाता नहीं, उससे बढ़कर आत्मद्रोही और कौन होगा। तो भगवान बोले मैंने शरीर दिया है, ये नाव की तरह है, समुद्र पार करना और नाव चाहिए, तो शरीर है नाव की तरह। और जी चलाने के लिए कर्णधार ड्राइवर दिया है। ड्राइवर कौन है? गुरु, आचार्य, जो तुम्हें मार्ग बताता, इस रास्ते चलो, ये रास्ता ठीक है। गुरु में गु का मतलब है अंधकार, रू का मतलब है दूर करने वाला, जो तुम्हारे दिल के अंधेरे को दूर कर दे। अंधेरे में भटक रहे हैं, कोई रोशनी ला दे। इसी प्रकार अज्ञानांधकार दूर करके सन्मार्ग पर ले जाने वाला गुरु कहलाता है। इसलिए पुराने जमाने में कोई जल्दी गुरु बनने को तैयार न होता था। हाँ, चेला पीछे पड़ा रहता था, महीना गुरु कृपा करो जी, मैं मेरे को चेला बना लो जी, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। बहुत पीछे पड़ो तब जाकर गुरु हैं कभी तैयार हो पाते थे। जल्दी मंत्र देते, जल्दी चेला बनाना नहीं चाहते थे। हाँ, अब तो रिवाज बदल गए। अब तो किसी ने कहा मुझे चेला बना लो जी, अच्छा लाओ चादर लाओ, एक चादर उठाई और काना बाती कुर, तू चेला में गुर, मंत्र दे दिया और बस ठीक, दक्षिणा लाओ, सीधा लाओ, अमुक लाओ, ये लाओ, वो लाओ। सांसारिक स्वार्थ के वशीभूत होकर जहां संबंध होता है वो परलोक सुधारने वाला नहीं है। ये तो जी बोलते हैं, जो शिष्य का संताप दूर नहीं करता, हरहि शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। तो खाली शिष्य के धन पर जिसकी नजर हो और शिष्य के संताप, शिष्य के क्लेश, शिष्य की पीड़ा कि जिससे कोई वास्ता नहीं हो, तो जी उत्तराखंड में बोलते हैं, हर ही शिष्य धन पर शोक न हरई। शिष्य का धन तो हरण करता रहता हो किसी न किसी बहाने, पर उसके शोक को दूर नहीं करता हो, तो सो गुरु घोर नरक मह परई। वो गुरु घोर नरक में जाता है। इसलिए लोभी गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। इसलिए जल्दी गुरु शिष्य संबंध नहीं होता। ये बहुत पवित्र संबंध है, सोच विचार करके किया जाता है। वेद बोलते हैं गुरु चाहिए जरूर, पर जल्दबाजी नहीं करना गुरु बनाने में, है पूरा पक्का निर्णय हो जाने के बाद। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। किसी ने महात्मा कबीर के बारे में सुना था, बड़े सिद्ध हैं, बड़े पुरुषार्थी हैं जी, बड़े भगवान के प्यारे हैं। देखा कभी था नहीं, तो विचार किया चलो बनारस चलें, कबीर जी को गुरु बना लें। उनका नाम बहुत सुना मैंने, देखा तो नहीं कभी, पर चलो पता लगा लेंगे। देहात से, गांव से बेचारा व्यक्ति कबीर जी को गुरु बनाने के विचार से काशी पहुंचा। जिस मोहल्ले में कबीर जी रहते थे, उसी मोहल्ले में जाकर कबीर जी के घर पहुंच गया। महात्मा कबीर ने हजामत करी थी उस दिन, सारा सिर मुंडवाया था, हजामत कराई थी, और मालिश करने के बाद दरवाजे पर बैठे दातुन कर रहे थे। अब इसने कभी देखा तो था नहीं कबीर जी को, संयोगवान इन्हीं से पूछने लगा, महात्मा कबीर से ही, ए बाबा इसी मोहल्ले में कहीं कबीरदास रहते हैं, कबीर का घर कहाँ है? पर कबीर बोले कुछ नहीं, मुस्कुराने लगे कि मेरे से ही मेरा घर पूछ रहा है। जब कोई बोले नहीं तो फिर इसने फिर कहा, अरे भाई सुनते हो या ऊंचा सुनता तुम्हारे को? कबीर का घर कहाँ है? इस मोहल्ले में कहीं कबीर रहते हैं, घर बताओ कबीर का। कबीरदास फिर भी न बोले। तो गांव का आदमी था, गंवार गुस्सा आ गया। गुस्से में आकर उनकी खोपड़ी पर एक झापड़ मारकर बोला, पूछ रहा हूं जवाब नहीं देता आगे से कुछ, अरे कबीर का घर कहाँ है?
तो खोपड़ी पर झापड़ मारा तो कोई तीसरा देख रहा था। कोई तीसरा बोला, अरे अरे पागल, यही है कबीरदास जिनको तो पूछ रहा ढूंढ रहा, यही है। जब उसको मालूम हुआ जिसके सिर पर मैंने झापड़ मारा वही कबीर हैं, तो रोने लगा। महाराज जी क्षमा करना, मैं तो आपको गुरु बनाने के विचार से आया था और यूं मैंने आपके सिर पर झापड़ मार दिया, क्षमा करना। तो महात्मा कबीर बोले, झापड़ मार दिया तो क्या हुआ? हम बाजार में 1 रुपए की मिट्टी की हंडिया खरीदने जाते हैं तो बजाकर देखते हैं टन टन पक्की है कि कच्ची। इसलिए तूने मेरे को बजाकर देख लिया, कच्चा हूं कि पक्का, कोई हर्ज नहीं। इसका अर्थ ये नहीं पहले गुरुओं को ऐसी बजा के देखो, ये तात्पर्य नहीं है, परंतु तो भी परीक्षा करना ये हमारे गुरु होने लायक हैं कि नहीं। और जब शिष्य को अगर बाद में पश्चाताप हो, अरे बेकार गुरु बनाया उनको तो यार, वो तो बिल्कुल बड़े कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, अगर ऐसा पछतावा बाद में हो तो ठीक नहीं है। पहले ही सोच समझ लो, पहले संबंध ठीक बना लो। वो किसी गांव में ऐसे कोई लालची गुरु थे, बहुत चेला बना लिए, और बस कुछ लेना हो तो गांव चले जाओ, और कोई मतलब नहीं चेलों से। वो गुरुजी हो गए विदा, मर गए। गांव वालों को मालूम हुआ गुरुजी मर गए। किसी ने जाकर बताया, अरे भाई तुम्हारे गुरुजी थे ना, वो विदा हो गए। तो सब लोग खुश होकर बोले, अच्छा जी मर गए? लोग बोले, तुम खुश हो रहे, भले आदमी, तुम्हारे गुरु विदा हो गए हैं, तुम हंस रहे हो। तो चेले बोले कि भला हुआ गुरु मर गए, चेलन के मन चैन। अच्छा वह मर गई, भला हुआ गुरु मर गए, चेलन के मन चैन। क्यों? बोले छठे महीना आवते, लोटा रुपया लेन। हर 6 महीने पर आते थे, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, ये हो रहा है, ये हो रहा है, लोटा दे दो, धोती दे दो। अब चैन पड़ गई जी, बस ठीक है। भला हुआ गुरु मर गए, चेलन के मन चैन। इसलिए सबके गुरु हैं भगवान, स सर्वेषाम अपि गुरु। वो मंत्र नहीं देते, परंतु हमारा कल्याण चाहते, हित चाहते हैं। भगवान कहते हैं साधन देने पर भी जो मेरे तक नहीं आने का उपाय करता है वो आत्मघाती है। नरो भवाब्दिम न तरेत स आत्मा। इसलिए भगवान शरीर के द्वारा ये संकेत देते हैं। तो मर्त्यों पर हमारे ऊपर कृपा करना, तो इंद्रियों ने कहा महाराज बहिर्मुख बना दिया आपने हमारे को। आप बैठे भीतर, आंख बोली मैं आपको देख नहीं पाती, कान बोले हम आपका शब्द नहीं सुन पाते। तब भगवान इंद्रियों पर कृपालु होकर कहते हैं, अच्छा हम ऐसा स्वरूप बनाएंगे कि आंखों तुम्हें देख करके तृप्ति होगी, कानों तुम मेरा शब्द भी सुन सकोगे। अगर भगवान शरीरधारी न होते, अर्जुन को गीता कैसे सुनाते? जो आज घर घर पहुंच गई, सबको मार्ग दिखाने वाला गीता शास्त्र कैसे प्रकट होता? इसलिए तुम्हें कानों को तृप्त करने वाला रूप बनाऊंगा, आंखों को तृप्त करने वाला रूप बनाऊंगा, चिंता मत करो। आश्वासन दिया इंद्रियों को, इसलिए भगवान शरीर धारण करके पधारते हैं। सज्जनों देवियों, भगवान ने 11 वर्ष की आयु में वृंदावन धाम छोड़ा था। 11 वर्ष की आयु में कंस को मारा, 11 वर्ष की आयु में। तो वृंदावन से ज्यों गए 11 साल की आयु में, फिर दोबारा लौटकर वृंदावन धाम नहीं आए। बलराम जी एक बार आए हैं, पर श्री कृष्ण नहीं आए। पर ब्रजवासी लोग, वृंदावन वाले उनके प्यारे, वृंदावन छोड़ने के 94 वर्ष बाद, 90 और 4 94 वर्ष बाद कुरुक्षेत्र में मिले सूर्य ग्रहण के समय। धर्म बोलता है, धर्मशास्त्र, जब सूर्य ग्रहण हो तो कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में स्नान करना चाहिए। जो वहां न पहुंच पाए, किसी पवित्र जल में स्नान करो। चंद्र ग्रहण के समय काशी में स्नान करना चाहिए। तो सूर्य ग्रहण का मेला जब लगता है तो कुरुक्षेत्र में बड़ी भारी भीड़ होती है, और वहां इतने लोग पहुंचते हैं स्नान करने को। सरोवर भी इतना बड़ा है वो ब्रह्म सरोवर,
उसमें लाखों लोग एक साथ नहाएं तो भी भीड़ नहीं हो पाती, इतना बड़ा सरोवर। तो वहां सब भगवान कृष्ण पहुंचे द्वारका से। कहां द्वारका, कहां कुरुक्षेत्र, आधा हिंदुस्तान पार करके है। द्वारका बिल्कुल पश्चिम में समुद्र के किनारे, और कुरुक्षेत्र मध्य भारत में। भगवान पहुंचे द्वारका से, और वृंदावन मथुरा से भगवान के प्रेमी लोग पहुंचे, गोपांगनाएं पहुंची, गोपियां पहुंची। और ब्रह्म सरोवर पर वृंदावन छोड़ने के 94 साल बाद भगवान का दर्शन हुआ जी। सूर्योपरागस्व महान आसीत् कल्पक्षये यथा। उस समय कहते हैं भगवान की आयु 105 वर्ष की थी। जब मिले हैं सब लोग, श्री कृष्ण हो गए 105 वर्ष के। 11 साल में वृंदावन छोड़ा था, और राधा रानी की उम्र हो गई 106 वर्ष। भगवान से 1 साल बड़ी थी। जब घाट पर सब इकट्ठा हुए तो गोपियों ने भगवान को जब देखा, राधा जी ने श्री कृष्ण भगवान को जब देखा, सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं, गोप्यस्तु कृष्णमुपलभ्य चिरादभीष्टं यत्प्रेक्षणे दृशिषु पक्ष्मकृतं शपन्ते दौर्भ्यां हृदि कृतमलं परिरभ्य सर्वा तद्भावमापुरपि नित्ययुजां दुरापं। चिरादभीष्टम, कब से इच्छा थी कृष्ण मिल जाए, कब कृष्ण का दर्शन होगा, जाने कब होगा। ऐसे वर्षों ने तड़पती हुई आंखों को जब श्री कृष्ण दिखाई पड़े ब्रह्म सरोवर पर, तो गोपियों ने अपने आंखों के रास्ते से भगवान को अपने हृदय में ले जाकर स्थापित कर लिया, और निर्निमेष बिना पलक झपकाए दर्शन करना चाहती हैं। परंतु पलक झपकती है जरूर, बहुत देर तक आंख खुली नहीं रखी जा सकती। वो जो पलक झपकानी पड़ती है, जितनी देर पलक झपकने में लगती है उतनी देर तक कृष्ण का दर्शन नहीं हो पाता। ये विघ्न के लिए वो ब्रह्मा को, विधाता को बुरा भला कह रहे हैं, हे विधाता, तूने हमारी आंख ऐसी क्यों नहीं बनाई कि वह खुली रह सके। ये बार बार झपकनी जो पड़ती है, उतनी देर कृष्ण का दर्शन नहीं होता। हमें निर्निमेष दर्शन किया और भगवान को नया बना लिया। जो देवता की पूजा करते हैं आप, राम हैं, कृष्ण हैं, हनुमान जी हैं, दुर्गा हैं, गणेश, जो आपके आराध्य देवता हैं, जिस चित्र के सामने बैठकर पूजा करते हैं, वो आपके हृदय में स्थापित हो जाता है पूजा करते करते। आप आंख बंद करके ध्यान करोगे तो वही चित्र ज्यों त्यों आंखों के आगे प्रकट होगा। जो अंदर होता है वही बाहर आकर सामने प्रकट होगा। इसलिए 11 वर्ष तक श्री कृष्ण गोपियों के हृदय में विराजमान थे, पर 94 साल बाद फिर जो देखा, भीतर विराजमान श्री कृष्ण को नया बना लिया एक तरह से। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। और तीसरा, अभी लीला तो सुनोगे ही, 2 दिन लीला सुननी है, पर जो आए हैं ये कौन है, पहले इनकी महत्ता तो जान लेनी चाहिए ना। ऐसे किसी ग्वाले के यहाँ बेटा नहीं हुआ है। ये कर्तुम अकर्तुम मन्यता कर्तुम प्रभु नारायण प्रकट हुए हैं। क्यों प्रकट हुए? यशोदा भगवती को मां होने का सुख क्यों दिया? जन्म तो नहीं दिया। जन्म देने वाली मां तो रो रही है, कारागार में बैठी आंसू बहा रही है। 11 साल तक रोई देवकी, 11 वर्ष तक, क्योंकि कृष्णावतार जो है और रामावतार में जो काम पूरे न हो पाए थे वो कृष्णावतार में पूरे किए गए हैं। इसलिए श्री कृष्ण को पूर्णावतार और परम न्यायकारी माना जाता है। परम न्याय करने वाले। रामावतार में कथा आप जानते हैं, कौशल्या भगवती के गर्भ से श्री राम प्रकट हुए, परंतु केकई ने
वरदान मांगा, राम वनवासी हो जाएं, और भगवान 14 साल को वन में चले गए। कौशल्या भगवती पुत्र के वियोग में 14 साल तक रोई। एक माँ ने दूसरी माँ को 14 साल तक रुलाया, बेटे से अलग करके माँ बेटे को अलग अलग कर दिया। तापस वेश विशेष उदासे 14 वर्ष राम वनवासी। श्री राम वन में हैं और माँ कौशल्या बड़ी रानी होने के कारण छाती पर पत्थर रख लिया है। घर की शांति न बिगड़ जाए, अगर मैं कहीं को बुरा भला कहूंगी तो लोग दोष देंगे मेरे को। बड़ों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए काम तो बड़ा कठोर था, पर कौशल्या भगवती ने कभी भी जिह्वा से कैकेयी को बुरा भला नहीं कहा। राम जी ने नहीं कहा कभी भी। कैकेयी की निंदा कभी सुनी नहीं श्री राम जी ने। जब भरत जी को आता हुआ देखा है, लक्ष्मण जी ने पेड़ पर चढ़कर देखा भरत आ रहे हैं, और राम जी से मिलने चित्रकूट सेना समेत भरत जी को आता हुआ देखा, तो नीचे उतरने से पहले ही लक्ष्मण जी क्रोध में आ गए और भगवान से कहा, महाराज भरत आ रहा है सेना लेकर के, भला जहर की लता पर अमृत का फल कैसे लग सकता है? वो जैसी उसकी माँ है वैसी बेटा है। वो क्या समझता है जंगल में आप अकेले हैं? आज अगर भरत शंकर को भी साथ लेकर के आए तो मैं आपका बाल बांका न होने दूंगा, और भरत को बता दूंगा राम के सहायक के रूप में लक्ष्मण क्या हैं। जब ये कहा कैकेयी के लिए बुरे शब्द, जैसी माँ वैसी बेटा हैं, जहर की बेल पर अमृत का फल कैसे लग सकता है, तो भगवान लक्ष्मण को डांटने लगे। खबरदार, वाल्मीकि लिखते हैं, न तेम्बा मध्यमा तात गर्हितव्या कदाचन तस्यैवेक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु। लक्ष्मण खबरदार, जो छोटी माँ की निंदा करी, बुरा भला न कहो कैकेयी को। मैं जानता हूं भरत क्यों आ रहे हैं। अगर तुम्हारे को राज्य का लोभ हो तो मैं भरत को साथ लेकर वन में चला जाऊंगा और तुम्हारा यहीं राज्याभिषेक कर दूंगा। तुम राजा बनकर अयोध्या में जाना और भरत मेरे साथ वन में जाएंगे। माँ की निंदा न करो, खबरदार कैकेयी को बुरा भला न कहो। कैसे माँ बेटे हैं वो दोनों, है जी। राजगद्दी मिल रही है, मुकुट मिल रहा है, परंतु एक सौतेली जंगल भेज देती है बेटे को, पर न माँ कुछ कहती है उसके बारे में, न बेटा कुछ बोलता है। इसलिए ये रामावतार में हुआ, पर परमात्मा श्री कृष्ण न्यायकारी हैं। कृष्णावतार में वही कैकेयी अब देवकी बनी है और कौशल्या यशोदा बनी है। भगवान प्रकट तो हुए हैं कैकेयी के गर्भ से। माँ तो बनाया कैकेयी को और पहुंच गई वहां जो पिछले जन्म में 14 साल तक रोई थी। अब यशोदा बनी है कौशल्या। मानव कैकेयी को समझाना चाहते हैं कि तुमने माँ बेटी को अलग अलग किया था 14 साल तक, अब तुम 11 साल तक रो उसी तरह, तब हिसाब बराबर होगा। आऊंगा 11 वर्ष बाद, और माँ बेटे को अलग करने के बाद माँ के कलेजे पर क्या बीतती है उस कष्ट को अनुभव करो। इसलिए भगवान पहुंचे वहां, जन्म लिया देवकी के द्वारा। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण और दूसरी बात, रामावतार में लक्ष्मण है शेष, वो छोटे भाई बने, राम जी के छोटे भाई हैं। ये बहुत सारी बातें जो पसंद नहीं है लक्ष्मण जी को, पर बड़े भाई हैं राम, इसलिए उनको माननी पड़ती है। छोटा होने के कारण राम जी की बहुत सारी बातें पसंद न आने पर भी लक्ष्मण जी को माननी पड़ती थी। छोटे भाई हैं, इसलिए जब विभीषण आ गया शरण में और ये प्रस्ताव हुआ कि क्या करें, अब लंका तो समुद्र के पार है। विभीषण से पूछा क्या करें जी, हे हमारे मंत्री जी बताओ।
तो विभीषण थे, नए नए प्रतिरक्षा मंत्री बने थे। बोले महाराज तात आपके कुलगुरु है समुद्र तो आपका महाराज, इसलिए प्रार्थना करो, रास्ता मांगो समुद्र से। भगवान को ये कहा, पर लक्ष्मण जी की बात पसंद नहीं आई। प्रार्थना करें समुद्र की, हाथ जोड़ें और ये सब करें। भगवान से कहा महाराज ये क्या फालतू प्रार्थना करो, रास्ता मांगो, ये सब बेकार की बातें। धनुष हमारे हाथ में है तो अभी समुद्र का बंधन करके पार जाएंगे हम। भगवान बोले लक्ष्मण गुस्से को रावण के लिए बचा के रखो, क्रोध न करो, आसन बिछाओ, प्रार्थना करेंगे हम। मन मार कर लक्ष्मण जी ने आसन बिछा दिया। 3 दिन श्री राम बैठे समुद्र की प्रार्थना करते रहे। 3 दिन हाथ जोड़े प्रार्थना करी। जब समुद्र ने के ऊपर कोई प्रभाव न हुआ प्रार्थना का, तब तीसरे दिन श्री राम को भी आवेश आया, क्रोध आया। विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीते। इसलिए लक्ष्मण आनहु अग्निशर भय बिनु होहिन प्रीति। लक्ष्मण हमारा धनुष लाओ। जी वाल्मीकि बोलते हैं चाप मानय सौमित्रे शरांश्चाशी विशोपमान। लक्ष्मण हमारा धनुष लाओ। जब सुना धनुष लाओ, लक्ष्मण जी को मन बड़ी खुशी। महाराज हम तो पहले दिन कह रहे धनुष उठाओ, 3 दिन बाद फिर वही बात हुई ना पहले दिन वाली। तो अनजान बनकर भगवान से बोले महाराज धनुष ही धनुष लाऊं कि बाण भी लाऊं? भगवान बोले खाली धनुष से क्या होगा, शरांश्चाशी विशोपमान, सर्प के समान तीव्रगामी हमारे बाण भी लाओ। लक्ष्मण जी फिर बोले महाराज धनुष बाण दोनों मंगा रहे हो, क्या उनकी पूजा करोगे? भगवान बोले पूजा बहुत हो गई, पूजा न करूंगा। अब तो समुद्रम शोषयिष्यामि पदभ्याम यान्तु प्लवंगमा। इसी श्लोक का अनुवाद किया गोस्वामी जी ने कि लक्ष्मण बाण शरासन आनु और शोषं जल निधि विशिख कृषानु। अग्निबाण से समुद्र को सुखा देंगे, सब वानर सेना पैदल पार करेगी, हमारा धनुष लाओ। इसलिए लक्ष्मण जी को बहुत सारी बातें राम जी की पसंद न आती थी। हैं वो गरम और ना राम जी नरम, 2 प्रकृति के थे। ये जो तार दिखाई पड़ती है ना, ये ऊपर से एक दिख रही है, उसके अंदर दो तार गई हैं इसके अंदर, नेगेटिव पॉजिटिव, ऋण और धन दोनों हैं तो काम हो रहा है। आवाज भी है, लाइट भी है, हवा भी है, सब मिलेगा। अगर एक भी तार ढीली पड़ जाए, न हवा न आवाज न कुछ, इसलिए दोनों चाहिए। विश्वामित्र राजा थे, सब जानते थे वो राजनीति क्या है, इसलिए विश्वामित्र बोलते हैं राजा दशरथ से केवल राम नहीं बल्कि अनुज समेत देहु रघुनाथा निशिचर वद मैं होब सनाथा। केवल राम नहीं, केवल नरम नरम नहीं चाहिए, गरम भी चाहिए साथ में। लक्ष्मण भी दो, दोनों दो। इसलिए भगवान श्री राम की बहुत सारी बातें लक्ष्मण जी को पसंद न आने पर माननी पड़ती थी रामावतार में। तो कृष्णावतार में उन्हीं लक्ष्मण जी को भगवान कृष्ण ने बड़ा भाई बनाया। अब बलराम लक्ष्मण है, बलराम। और भगवान बोलते हैं रामावतार में तुमने मेरी आज्ञा मानी, तुम छोटे बने, अब मैं छोटा बन जाता हूं, तुम आज्ञा देना मैं मानूंगा, तुम बड़े बनकर हुक्म चलाओ। कृष्णावतार में हिसाब बराबर किया है। और अन्य अवतारों से कृष्णावतार कई दृष्टियों से विशेष माना जाता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण,
राम जी का नाम बहुत सीधा है, राम। बोलना बड़ा सरल, बच्चा भी बोले। राम न बोला जाए तो आम सही, दोनों ही मीठे हैं, राम भी मीठा आम भी मीठा। राम का बोलना भी सरल है और लिखना भी सरल। रे लिखो, आगे मात्रा लगाओ, मैं बना दो राम। राम लिखना मुश्किल नहीं है। और राम जी का चित्र देखो, जहां भी खड़े मिलेंगे सीधे खड़े मिलते हैं, हमेशा सीधे। इसलिए राम जी को सीधा भगवान कहा जाता, सीधे हैं वो। और कृष्ण, कृष्ण का पहले तो नाम ही बड़ा टेढ़ा है। कृष्ण बोलना, शुद्ध उच्चारण करना सबकी बात की बात नहीं है। किशन बोलेंगे, किसुन बोलेंगे, कृष्ण नहीं बोल पाते सब। लिखना भी मुश्किल। कृष्ण में पहले क्री कैसे लिखी जाए, कै में री लगाएं, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा है, कुंडल वाली री बनावें। और फिर शनय में शय का झगड़ा है, कौन सा शय लगावें, दंत लगाएं, तालव्य लगाएं, मूर्धन्य लगाएं, कौन सा, 3 शय हैं हिंदी में। तो कृष्ण का बोलना भी टेढ़ा, लिखना भी टेढ़ा। और यहाँ यजमान ने हमारे को कृष्ण जी भेंट किए हैं, सिंहासन पर विराजमान करके। जी ये भी टेढ़े ही हैं, टेढ़ी मूर्ति है भगवान की। ये देखो, दर्शन करो, पांव पर पांव टेढ़ा, दोनों हाथ टेढ़े और गर्दन भी टेढ़ी। और ऐसे ही हमारे पंडित श्रवण कुमार लाए जो या पूजा में विराजमान है, ये भी टेढ़े हैं। कहीं देखो कृष्ण को, पहले तो उनका नाम है त्रिभंगी मुद्रा, 3 जगह टेढ़े, पहले पांव टेढ़ा, फिर कमर टेढ़ी, फिर दोनों हाथ यूं पलट करके, फिर गर्दन यूं, यूं की यूं, इधर या उधर। कभी ध्यान दिया भानी गर्दन पर, इधर क्यों है कि इधर को है। भक्त जानते हैं, एक वृंदावन के भक्त बोलते हैं भगवान की गर्दन कृष्ण जी की बाएं हाथ की तरफ टेढ़ी है, यों है। दूसरे ने बोला क्यों बाएं तरफ क्यों? बोले बाईं और राधा जी खड़ी है ना, तो राधा जी को चुपचाप भगवान यों करके प्रणाम कर रहे हैं। एक दल ये मानता है, दूसरा मानता है कि नहीं, दाएं हाथ की तरफ टेढ़ी गर्दन, भगवान की गर्दन यों है, तो राधा जी को क्यों करेंगे प्रणाम? राधा उनकी शक्ति है, क्यों झुकेंगे उसके आगे? शक्तिमान शक्ति के आगे क्यों झुके? इसलिए भगवान की गर्दन किधर टेढ़ी है, इसी बात पर 2 दल वृंदावन धाम में हैं। इसलिए कृष्ण जी के सब काम टेढ़े हैं, जन्म से लेकर और जीवन भर जो किया। राम जी के सब काम सीधे, कृष्ण के सब काम टेढ़े। वो सब टेढ़ी कथाएं अब प्रारंभ होंगी और सुनोगे, उनका नाम लीला है। कोई सीधा काम नहीं। जन्म से लेकर गोलोक धाम जाने तक संसार में देवियों सज्जनों, बालक का जन्म होता है तो माँ बाप हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं, बेटा हुआ बेटा हुआ बेटा हुआ। राम जी का जन्म हुआ तो माँ बाप के आनंद का ठिकाना नहीं जी। राजा दशरथ ने सुना बेटा हुआ है, आनंद में आ गए। दशरथ जन्म पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। योगी के हृदय में ब्रह्मानंद प्रवेश कर जाए तो जो आनंद होता है, बेटा होने की खबर सुनी, राजा का रोम रोम खिल गया। हाँ भाई बाजा बजाओ, बेटा हुआ। बाजा बजाने का निर्दंड बजने लगे, दान पुण्य हुआ, बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। तो राम जी प्रकट हुए तो आनंद हुआ, माँ बाप बड़े प्रसन्न हुए। पर श्री कृष्ण प्रकट हुए तो माँ बाप दोनों रोने लगे। वसुदेव देवकी, हमारे पहले 6 बेटों की तरह ये भी नहीं बच पाएगा जी। तो रोते हुए माँ बाप को बेटा चुप कराता है, भगवान चुप कराते हैं। यदि कंसात विभेषे त्वं तर्हि मां गोकुलम नय। पिताजी रो मत, माँ रो नहीं, मुझे गोकुल पहुंचा दो अगर तुम्हारे कंस का भय है तो। इसलिए जन्म के प्रारंभ से ही और फिर पहुंचे गोकुल धाम, वहां भी एक कन्या के साथ बदले गए। कोई है दुनिया में जब बेटा देकर बेटी ले ले?
भगवान का यही हुआ, बेटा दे आए वसुदेव जी और बेटी उठा लाए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने जो काम किए वो सब लीला कहलाती हैं। अब लीलाएं जितने की वृंदावन धाम में रहते हुए ब्रजभूमि में सब लीलाएं हैं। गोवर्धन धारण लीला, माखन चोरी लीला, रास लीला, चीर हरण लीला, काली दहन लीला, सब लीलाएं हैं। लीला का मतलब होता है जिस काम को करना सबके बस की बात न हो। लीला माने खेल। परमात्मा का खेल था, वो परमात्मा ने कर दिया, हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है कर पाना। और राम जी ने एक भी लीला नहीं की। राम जी ने सब चरित किए हैं, रामचरितमानस। मर्यादा अनुकूल धर्मानुकूल कार्यों का नाम चरित है। और जो केवल भगवान ही कर सकते हों उन कार्यों का नाम लीला है। इसलिए अवतार के बहुत प्रयोजन बताए हैं। अंतिम बात सुनो, भक्तों को भगवान ने जो वचन दिए हैं उन वचनों को पूरा करना भी अवतार का प्रयोजन है। भक्तों को वचन, किसी को वरदान दिया है कि मैं तुम्हारा पिता बनूंगा, किसी को वरदान दिया मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। अब कई को, इनको भगवती यशोदा को या देवकी को या कौशल्या को पूर्व जन्म में भगवान वचन दे चुके हैं, मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा जी। राजा मनु शत्रुपा ने तपस्या की अयोध्या से जाकर नैमिषारण्य। क्यों करी तपस्या, क्या जरूरत थी? राजा थे, सम्राट थे। परंतु गोस्वामीपाद बोलते हैं, हो ही न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। राजा दुखी इसलिए हैं कि जन्म यूं ही चला गया हमारा, भगवान का प्यार तो प्राप्त किया नहीं, यूं ही संसार के खेलों में, दुनिया का व्यवहार में जन्म बिता दिया। तब गए तपस्या करने और सम्राट होते हुए कंदमूल फल खा करके हैं तपस्या कठोर साधना करने लगे। करें आहार शाग फल कंदा, खाएं तो ये, और सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा, सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करें। तब भगवान प्रकट हुए। कथा आप जानते हो। क्या चाहते हो माँ, बोलो क्या चाहिए? राजानंद क्या चाहिए? तो दोनों ने सलाह करके मांगा, महाराज हमें तो आपके जैसा बेटा चाहिए, जैसे आप हो ऐसा बेटा। ये तो कहने की हिम्मत नहीं थी आप हमारे बेटे बन जाओ। हैं, कोई बाप से बेटा कहे हैं मैं बहुत दिन तुम्हारा बेटा बन लिया, अब मेहरबानी करके तुम मेरे बेटे बनो, मैं तुम्हारा बाप बनता हूं। ऐसा कौन कहे? भगवान जगत पिता को कौन कहे आप मेरे बेटे बन जाओ? इसलिए चालाकी से कहा, चाहे तुम ही समान सुत, आप जैसा बेटा चाहते हैं जी। भगवान बोले राजा हो, अक्लमंदी से बात करते हो महाराज, अपने जैसा कहां से लाऊं? कोई दूसरे भगवान थोड़ी जो तुम्हारा बेटा बनाकर भेज दूं। मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, मैं आऊंगा, मैं ही बनूंगा बेटा तुम्हारा, और किसको भेजें? इसलिए भगवान ने वरदान दिया है मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा, तो बिना बेटा बने राजा को कहे तसल्ली हो। इसलिए रात आपने कथा सुनी, विष्णु के रूप में भगवान प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्मधारी वनमाला विभूषित नारायण के रूप में आए। और श्री राम भी ऐसी आए, भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी,
हर्षित महतारे मुनि मनहारे अद्भुत रूप निहारे। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारे। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारे। भगवान नारायण रूप में आए हैं। माता को मानो बता रहे हैं, माँ तेरे को वरदान दिया था ना तेरा बेटा बन के आऊंगा, तब देख लो वही हूं, आ गया हूं। तब माँ, दोनों माताएं, देवकी भी और भगवती कौशल्या दोनों कहती है, महाराज अब देख लिया, बस बेटे बन गए हो, पर बेटा बनने की बात कहिए तो बेटे ही बनो। ये 4 हाथ और मुकुट और मणिमाला ये सब समेट लो, आप जैसे बेटे होते वैसे बन जाओ। तो राम भी बालक बन गए, कृष्ण भी बालक बन गए। बभूव प्राकृत शिशु, प्राकृत शिशु हो गए। प्राकृत शब्द के बहुत अर्थ किए हैं आचार्यों ने। प्राकृत माने प्रकर्षण अकृतः प्राकृतः, अर्थात जिसका निर्माण करने वाला संसार में कोई नहीं है, परमात्मा निर्माण कौन करे, इसलिए प्राकृत हो गए। प्राकृत स्वरूप से माँ के सामने आए। जो स्वरूप बनाया वो किसी और के द्वारा बनाया हुआ नहीं था, स्वयं बनाया। इसलिए प्रकर्षण अकृतः प्राकृतः। तो भगवान प्राकृत शिशु होकर माँ के सामने आए और कौशल्या भगवती के आगे भी। भगवान बालक बन के बोले, माँ देखो अब तो हाँ बालक बन गया हूं। तब कौशल्या भगवती कहती है, बन तो गए हो पर मालूम पड़ता है इससे पहले कभी बालक नहीं बने हो, अनाड़ी हो बिल्कुल। क्यों क्यों माँ, अनाड़ी क्यों? कोई ड्रामा नाटक में कमी रह गई है? माँ बोली, हाँ पूरी कमी है। अरे बालक तो बन गए पर रोए तो नहीं अभी। जन्म लेने वाला बालक अगर रोएगा नहीं तो कैसे समझेंगे लोग बालक हुआ है। तो माँ के कहने पर भगवान रोते हैं। इसलिए माँ बनाती है बालक को जैसा बनाना। माँ ने कहा रो तो भगवान रोने लगे। ये क्या है? ये सब जो भक्तों को वरदान दिए हैं, तुम्हारा बेटा बनूंगा, तुम्हारा पिता बनूंगा, किसी को भाई बनने का, उनको बिना शरीर धारण किए पूरा नहीं किया जा सकता था। एतावता भगवान कर्तुम अकर्तुम मन्यथा कर्तुम, प्रभु होते हुए भी, सर्वव्यापक होते हुए भी, जैसे व्यापक वस्तु से हमारा काम चलता नहीं। जरूर है दूध में घी, पर हवन करते समय अगर पंडित ये विचार करने लगे क्यों दही जमाना, क्यों जोरन लगाओ, फिर उसको बिलो और घी निकालो, क्या रे प्रपंच क्यों करना? दूध में तो है ही घी, और अग्नि में दूध की आहुतियां डालने लग जाए अग्नि बुझ जाएगा। इसलिए घी को निकालना पड़ता है। व्यापक है पर व्यापक काम नहीं करता है। कहते हैं किसी गैया बीमार हो गई किसी की, ठंड में पानी में बैठी रही तो ठंड लग गई गाय को। वो गया पशुओं के डॉक्टर के पास, करेंगे तो बोले कोई बात नहीं है, ऐसा करो गाय के मक्खन में ये काली मिर्च, स्वार्थ पेपर, उसका पाउडर मिलाओ मक्खन में और गाय को चटा दो, ठीक हो जाएगी। अब वो घर आया, बुद्धिमान था ज्यादा, कहने लगा डॉक्टर ने कहा है कि गाय के मक्खन में स्वार्थ पेपर मिलाकर गाय को चटाना है, तो ऐसा करूं आज मैं दूध नहीं निकालता, अंदर ही दूध छोड़ दे। तो मक्खन तो वहां है ही पहले से मौजूद, बस खाली स्वार्थ पेपर गाय को खिला देता हूं, अंदर मक्खन जाकर मिल ही जाएगा। इसलिए कागज के ऊपर काली मिर्च का वो पाउडर रख करके और गाय के आगे किया। अब गाय काली मिर्च कैसे चाटे अकेले? उन्हें जो नासिका से जोर से फुंकार मारा, वो सारी स्वार्थ पेपर उसके नाक में घुस गई, गाय को खिलाने वाले के, वो खुद बीमार हो गया। इसलिए व्यापक तो है सब चीज, परंतु प्रकट किए बिना जैसे काम नहीं चलता। अग्नि कहाँ व्यापक नहीं है, पर व्यापक अग्नि से तुम्हारा चूल्हा नहीं जल सकता, दूध गर्म नहीं हो सकता, चाय कॉफी नहीं बनेगी, अग्नि को प्रकट करना पड़ता है। इसी प्रकार परमात्मा प्रकट हुए और शरीर धारण करके दिव्य
गोकुल धाम में भगवती यशोदा की मंगलमयी गोद में बैठे हैं। उत्सव मनाया जा रहा है। गोप्य सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ्य चित्रांबरा उपतिशिखाच्युत माल्यवर्षा नंदालयम सबलया व्रजतिर्विरेजो व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा। जब गोपियों को मालूम पड़ा भगवान पधारे हैं, नंद के यहाँ बेटा हुआ है। नंद उनका नाम नहीं था, नंद तो एक उपाधि थी। जिसके घर में 9 लाख गाय हो, 9 लाख, जितने सूर्यनाम की आबादी उससे दुगनी गैया जिसके घर में हो, उसको कहा जाता था नंद। ब्रजभूमि में ऐसे 9 नंद थे, 9। और जिसके यहाँ 5 लाख गाय हों, उपनंद कहलाता था। तो 5 उपनंद थे, इतना गोधन था उस समय। इसलिए जब नंद के यहाँ बेटा हुआ, गांव के चौधरी हैं, मुखिया, सरपंच, उनके बेटा हुआ, बड़ी बड़ी उम्र में, बुढ़ापे में, सब नगरवासी स्त्री पुरुष प्रसन्न हुए और गोपियों ने बधाई देने के लिए बड़ा अद्भुत श्रृंगार किया। बात यह है, औरतों को कहीं बाहर जाने का मौका मिलना चाहिए बस एक बार, फिर देखो उनकी तैयारी। घर में चाहे कैसी रहें, पर कभी बाहर निकलना हो घर से, तब तैयारी देखो कितना समय लगता है। मैं किसी घर में ठहरा था और प्रवचन करने के लिए जाया करा, घर वाला मुझे लेके जाता था कहीं दूर, लगभग आधा पौना घंटा 40 मिनट का सफर था, जाना पड़ता था। तो एक दिन वो मैं तैयार होकर नीचे गाड़ी में आकर बैठ गया। वो घर का मालिक भी आकर गाड़ी में बैठ गया ड्राइवर की सीट पर। उनकी पत्नी को साथ जाना था। वो काफी देर हो गई, वो नहीं आई। वो बार बार हॉर्न बजाए, पौ 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 पौ, और तब भी न ऊपर से आए वो। फिर हॉर्न बजाए, पौ 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 पौ। तब पत्नी ने ऊपर से खिड़की खोलकर कहा, आ रही हूँ, क्यों पौ पौ किए जा रहे हो? ठहर जाओ, दम लो जरा, अभी 1 मिनट में आती हूँ। 1 मिनट में कहा तो फिर 15 मिनट बीत गए, क्वार्टर बीत गया। वो फिर हॉर्न बजाए, वो फिर खिड़की खोल कर, अरे आ रही हूँ 1 मिनट में, अभी ठहर जाओ, पौ पौ किए जा रहे हो। वो 1 मिनट पूरी न हो, लगभग आधा घंटे बाद आई तो पति नाराज होने लगे, वो भी नाराज लगे, पौ पौ करे जा रहे थे बस, जब कह रही हूँ आ रही थी 1 मिनट में। तो मैंने कहा, बेटी अब तू क्या नाम, क्या इतनी देर कैसे लग गई तेरे को? मैंने जो कहा, मुझसे बोली, अच्छा जी आओ पंडित जी मैं आपको बताती हूँ क्यों देर लग गई। मैंने कहा चलो वहाँ देर हो जाए। बोले देर होती होने दो, आप कह रहे हो मैंने देर करी, मैं बताती हूँ क्यों देर लगी। आप मेरे साथ आओ। मुझे गाड़ी से उतार कर ऊपर ले गई, अपने कमरे में ले गई और अपना अलमारी खोली। बोले देखो पंडित जी, ये 50 साड़ियाँ टंगी हैं, और छांटने में कुछ तो देर लगेगी, कौन सी पहन के जाऊं कौन सी न जाऊं। मैंने हाँ जरूर, 50 साड़ियाँ अगर हैं तो छांटने में देर लगेगी जरूर। तो ऐसा है, तो कल जाना है ना, फिर आज छांटना शुरू कर दे। 24 घंटे पहले बता रहा हूँ, कल जो साड़ी पहननी उसको आज छांट ले तो कल जरूर मौके पर पहुंच जाएंगे। ये सुखदेव बोलते हैं, गोप्य सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ्य चित्रांबरा। चित्रांबरा, तरह तरह की रंग बिरंगी वस्त्र धारण करके और फूलों की दिव्य सुगंधित मालाओं से अपना श्रृंगार करके गोपांगनाएं अनेक प्रकार की भेंट हाथ में लेकर, किसी को बेटा होने की बधाई देने जाना तो खाली हाथ नहीं जाना। शास्त्र बोलता है, गुरु के पास जाओ तो खाली हाथ न जाओ, वैद्य के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना, और ज्योतिषी के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना, मंदिर में जाओ तो खाली हाथ न जाओ। रिक्तपाणिर्न पश्येत दैवज्ञम भेषजं गुरुम, कुछ लेकर के जाना, खाली हाथ नहीं। तो बधाई देने जा रही हैं तो कुछ को लेकर जाना चाहिए। उपहार का सामान अपने हाथ में लिए हुए और गीत गाते हुए गोपांगनाएं अपने अपने घरों से इतनी बड़ी संख्या नंद बाबा के द्वार पर आई हैं कि उन एक दूसरे के शरीर की रगड़ से जो फूलों की मालाएं बांध करके वो आई थी शरीर पर श्रृंगार में, वो टूट करके मानो रास्ते में बिखर गई। लगता था श्री कृष्ण के जन्म के उत्सव में सारे नगर में फूल बिछाए गए हों।
सुगंध का कोई ठिकाना नहीं है और गीत गाती द्वार पर आ रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार की मंगल ध्वनियां नंद बाबा के द्वार पर हो रही हैं। स्त्रियां गीत गा रही हैं और गोपा परस्परम हृष्टा दधि क्षीर घृतांबुवे। और ग्वाले पुरुष लोग मक्खन के पिंड में हल्दी और केसर मिलाकर पीला रंग बनाया गया है और एक दूसरे के ऊपर मक्खन के पिंड फेंक फेंक करके माखन की होली खेली जा रही है। दधि क्षीर घृतांबुवे आसिंचन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्च चिक्षुषु। एक जमाना था ये जब भारतवर्ष में मक्खन की होली खेली जा सकती थी। इतनी गौवें थी, इतना गोधन हुआ करता था। घर में जितनी गौवें हों उतना ही बड़ा आदमी माना जाता था। गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान। इसलिए गोधन की बड़ी भारी महिमा होने के कारण घर घर में ये था। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। ये समारोह चल रहा है। नंद बाबा बहुत खुश हैं। अरे इतनी भीड़, इतने लोग मेरे द्वार पर। मैं नहीं जानता था मेरे घर में बेटा होने पर इतने लोगों को खुशी होगी। गदगद हैं नंद बाबा। और संसार में ऐसे लोग कितने हैं। दूसरे की खुशी में शामिल होने वाले बेटा हुआ है नंद बाबा के यहाँ, पर सबको लग रहा कि हमारे घर बेटा हुआ है। दूसरे की खुशी में शामिल होकर उसी उत्साह से भाग लेने वाले दुनिया में बहुत नपे तुले लोग हैं। इसलिए दूसरे की खुशी को, दूसरे की तरक्की को देखकर जलने कुड़ने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर दूसरे की खुशी को अपनी खुशी मानकर उसमें सहभागी होने वाले बहुत कम मिल पाते हैं। सज्जनों, 5,500 वर्ष बीत गए भगवान कृष्ण के प्रादुर्भाव को। 5,500 से ज्यादा समय हो गया। और जाने दुनिया में कितनी भागवत होती हैं, कितने पंडित तरह तरह कथा करने वाले। अरे कोई गाकर बजाकर नाच कर, कोई हमारी तरह सीधे सीधे मंच पर बैठकर कथा सुनाने वाले। और जब भी चौथा दिन होगा कृष्ण के प्रादुर्भाव की कथा होगी। जी, पर तो भी अभी तक वही ज्यों का त्यों उत्साह है। रात आपने देखा जब भगवान के प्रादुर्भाव की बात हुई तो वही आनंद सबको प्राप्त हुआ जो नंद बाबा के यहाँ होने पर ब्रजवासियों को प्राप्त हुआ था। नंद बाबा के यहाँ बड़ा भारी समारोह उत्सव का कार्यक्रम चल रहा है।
और सब नगरवासी उस कार्यक्रम में भाग लेकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। भगवान को पालने में समय बनाने पर जिसको अवसर बनता है वो पालना झुला रही हैं और भगवान के मुखारविंद का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बना रही हैं। ये उत्सव अभी चल रहा है, दोपहर बाद आगे बढ़ेंगे। क्या हुआ, इन शब्दों के साथ बोलो मंगल मूर्ति भगवान की। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवं हरिं, कृष्ण दामोदरम वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे, जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे, रामचन्द्रं भजे भालचन्द्रं भजे, रामचन्द्रं भजे बालचन्द्रं भजे, राधिकाराधितं कृष्णचन्द्रं भजे, राधिकाराधितं कृष्णचन्द्रं भजे, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, वेद भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, भूमि माता की जय हो, हर हर महा